नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और मैं राज। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये है जंतर मंतर। ये देखिए, ये जंतर मंतर है। लोकतंत्र में बात रखने का सबसे बड़ा स्थान आपके भारत देश की अगर बात की जाए, जहां पर बातों को और जज्बात को बहुत ही बारीकी से रखा जाता है, वो है ये जंतर मंतर। और जंतर मंतर में खड़े हैं आज राष्ट्रवाद न्यूज के साथ। आप देखिए, इतने सारे होमगार्ड और ये जवान जिनकी मासूमियत कहीं ना कहीं कह रही है कि किसी को राशन नहीं मिला, किसी के बच्चे की किताब नहीं मिली, किसी के बच्चे के सपने नहीं पूरे हुए। मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। यहां पर लगभग 2000 से लेकर 2500 होमगार्ड उपस्थित हैं और पूरे दिल्ली की बात की जाए तो 8500 होमगार्ड को नौकरी तो दी गई, लेकिन 6 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई और निकालने की बात कर रहे हैं, निकालने की बात की जा रही है। देखिए, मैं इनकी रुदन चेहरे से आपको जज्बात और एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सुनाता हूँ। देखिए जी, हाँ जी साहब, हमारे को दिक्कत ये है कि 6 महीना हो गया हमारे को डीटीसी में मार्शल के तौर पर हम ड्यूटी कर रहे हैं। 6 महीना से हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा। हम एलजी के पास भी गए, एलजी के पास भी धरना दे के आए। एलजी ने आश्वासन तक नहीं दिया कि हम पैसा दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार के पास हम गए, वो कहते हैं कि हमारे को फंड नहीं है। वो एलजी कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। और केजरीवाल सरकार में इसके पहले बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम ये कह रहे हैं, केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि हमको सरकारी कांग्रेस के टाइम में भी सरकारी आदमी को पैसा मिलता था, बीजेपी के टाइम पे भी पैसा मिलता था, लेकिन केजरीवाल की सरकार में 6 महीना से हमको तनख्वाह नहीं मिला। और इसके पहले भी 6 महीना, आगे भी 6 महीना पहले भी, मतलब 1 साल पहले भी ये हाल हुआ था कि बजट आ रहा है, फंड आ रहा है, पता नहीं कहाँ से फंड आता है, कहाँ से बस चलाने के लिए फंड है, लेकिन बस चलाने के लिए फंड है, लेकिन क्या नाम है कि पैसा देने के लिए नहीं है। हम लेडीज की सुरक्षा करते हैं, लेडीज की हिफाजत करते हैं, बस में चलते हैं, हम अपना काम अच्छा से करते हैं। हाँ, नमस्कार। इस चैनल के लिए मैं चैनल वालों को, हम राष्ट्रवाद न्यूज के माध्यम से, राजकुमार न्यूज के जो राजस्थान न्यूज की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारी अंदर की आत्मा की बात सुनी और अब जन जन लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। इनके मैं सत आभारी हूं। साथियों, लेकिन आपका हमारे तो आप आभारी हैं, लेकिन आप पे जो सरकार आभार प्रकट नहीं कर पा रही है, उस भार को कैसे हटाएंगे? मेरा कहना यह है कि जो हम लोगों को जो पीड़ा है, वो हम अपनी पीड़ा जो है हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। कहा गया है, जाके कबू न फटी बीमारी सो का जाने पीर पर आई। सारे दिल्ली के 8500 होमगार्ड जो अभी समय तैनात हैं, उनके घर में क्या बीत रही है। गरीबी से गरीबी छा रही है, भूखमरी चल रही है, बच्चों का पैसा नहीं है, किराया नहीं है, राशन का पैसा नहीं है और दिन प्रतिदिन ये चिंता लगी हुई है। बच्चे भी कहते हैं कि हमारे पिताजी क्या नौकरी करते हैं, हमारे पैसे देते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। और हमारी आज रोजी रोटी का सवाल है। हमारे 8500 होमगार्ड इस समय कगार पर लटके हुए हैं, निकाले जा रहे हैं। हमारी राज्य सरकार से यही कहना है, केंद्र सरकार से यही कहना है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए और बढ़ाने के साथ साथ हमें निकाला ना जाए, हमारे को साथ साथ निकाला ना जाए। और हमारा ये भी गुजारिश है, अगर हमारी नौकरी दीदी, मैं सरकार को बहुत आभारी रहूंगा, लेकिन इस समय जो हमारी मर्यादा है, हमारी भंग होती जा रही है, हमारी जान की नौबत आ रही है। इस समय मैं गरीब आदमी हूँ, हमारी परेशानी कोई सुनने वाले नहीं है। प्रेस रिपोर्ट के, राजस्थान प्रेस के द्वारा हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, जिससे हमारे भारत में हमारी आवाज सुनी जाएगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं, लगातार हम करते हैं। हमने राजघाट पर भी देखा था आपके साथ कितना घृणित तरीका अपनाया गया था। एसएचओ दरियागंज ने आप लोगों के साथ बदतमीजी की थी, डीएसपी ने आपके साथ भी बदतमीजी। भाई हम तो साहब, हमारी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली होमगार्ड के 25 जवान जो इस काल के गाल में समा गए हैं, उनके लिए किसी सरकार की कान में जू तक नहीं रोपी। उनके निन्ने बुन्ने बच्चे, बेचारे असहाय बच्चे, उनकी स्त्रियां बेघर हो रही हैं, उनके खाने खिलाने वाला कोई नहीं है, उनकी कौन सुनेगा। हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, उनको कोई पैसा नहीं है, उनके पास खाने के नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बेचारे उनकी जान
इसे होमगार्ड की सेवा करते करते उन जान चली गई है। मैं अब आपसे मैं रोना पड़ रहा है कि मैं उनकी व्यथा क्या कहूँ। मैं चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी सरकार में फंड है, इन बेचारे असहाय जो खत्म हो गए हैं, इनको हमारे पैसा क्यों नहीं दिया जाता है। लोग 1-1 करोड़ रुपया दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 रुपए देने के लिए लोग सरकारें मोहताज हो रही हैं। इसलिए साथियों, इसलिए हम चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी ये बुलंद करें और जन जन में हमारी आवाज पहुंचाई जाए, पहुंचाई जाएगी। बहरहाल और भी हम देखिए, एक भैया बैठे हुए हैं, इनके गर्दन पे ये दिल्ली गृह रक्षक का एक कार्ड पड़ा हुआ है, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा नजदीक से आके दिखाएं। तो ये देखिए, ये है रक्षक कार्ड, लेकिन रक्षा कहाँ है और रक्षक ही भक्षक के उनकी भक्षता का क्या पैमाना है सर, क्या कहना चाहिए? सर, हमने एलजी साहब को और अमित शाह को, प्रधानमंत्री को करीब 15 लाख लेटर भी डाल चुका, लेकिन आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है कि होमगार्ड के बारे में कुछ सोचा भी हो। और हमें मजबूरी में अब यहाँ पे आना पड़ रहा है 360 गांव की पंचायत में, क्योंकि अब वही हमारा सहारा बन सकते हैं। इसलिए हम सभी होमगार्ड सिर्फ एक उम्मीद के ऊपर यहाँ आए हुए हैं, और डिपार्टमेंट तो हमारा भर्ती करने के लिए ऐसा उतारू हो रहा है जैसे उसको पता नहीं क्या मिलने वाला है। और ये भर्ती सिर्फ एक भ्रष्टाचार है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा है दर्द दिल का हाल। हालांकि कार्ड लेके घूम रहे हैं, ये कार्ड से तो रोटी नहीं मिलेगी ना, ये कार्ड से तो कभी जरूरतें नहीं पूरी होती। सरकार इन धरातल वाली बातों पे क्यों नहीं सोच पा रही है? आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और उनके अंदर के जज्बात को जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या मतलब क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप चैनल वालों सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे हम 8500 होमगार्ड है, हमारी रोजी रोटी माननीय एलजी साहब 60 साल तक चलाएं और नई भर्ती को कैंसिल करें। और जैसे कि एलजी साहब हमारे 2500 करोड़ नई भर्ती में खर्च कर रहे हैं, उसे क्यों खर्च कर रहे हैं? हमारी सैलरी दें, हमारी 6 महीने की सैलरी आई, हम डीटीसी में बतौर मार्शल मौजूद हैं, तो हमारी 6 महीने की सैलरी दें हमें। और हमारे माय महिम गृह मंत्री जी से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 60 साल तक ऐसे चल, जैसे तरह हम चल रहे हैं उसी तरह हम 60 साल तक चलाया जाए। हमने क्या गुनाह किया है जो कि हमें माय महिम गृह मंत्री जी और माय महिम एलजी साहब हमारे को हटा रहे हैं? हमारी एलजी साहब राष्ट्रवन पूछता है, क्या गुनाह है इनका? बताइए बताइए। हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया, क्या ऐसी गलती करी है? हमारे को होमगार्ड डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए 20-20, 25-25 साल हो गई है। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारी 50 प्लस 45 प्लस उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें नौकरी देगा? और आपको नौकरी से भी हटाने का हमारे 85 होमगार्ड को हटा रहे, एलजी साहब हटा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि हमें 60 साल की उम्र तक चलाया जाए। हम आपके बड़े बड़े आभारी रहेंगे और इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें नौकरी देगा? हमारी महामहिम से यही अपील है, एलजी साहब से भी। सैलरी भी नहीं दी है, 6 महीने से हमें सैलरी नहीं दी है। हम बतौर मार्शल डीटीसी में कार्यरत है, काम कर रहे हैं महिला सुरक्षा में, और 6 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी गई है। तो हमने कैसे, कौन सा गुनाह किया? हम एलजी साहब से, महामहिम से पूछना चाहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमें सैलरी रोकी गई है? हमारी यही अपील है कि हमें नौकरी दी, हमें अब सैलरी दी जाए और हमें 60 साल की सेवा दी जाए। और हम महामहिम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी 60 साल नहीं कर सकते तो इस होमगार्ड डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए, सीटीआई राजा गार्डन पर बिल्डोजर चला दिया जाए, ताकि हम अपने घर चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, हम कभी आपकी तरफ नहीं देखेंगे उठा करके। हम आपसे, हमारा माननीय एलजी साहब से, महामहिम गृह मंत्री जी से एक ही अनुरोध है, या तो हमारी नौकरी 60 साल की कर दे, या इस होमगार्ड डिपार्टमेंट को बिल्कुल खत्म कर दे। सीटीआई राजा गार्डन के ऊपर बिल्डर चला दे, ये खत्म कर दे। ये डीजी साहब और ये कमांडेंट साहब सबको हटा दें। ये डीएसओ हमारे को लगा रखे, जो 10वीं बार डीएसओ है, ये डीएसओ बैठा रखे हैं। इनकी महामहिम एलजी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन डीएसओ की सैलरी रोके, कमांडेंट की सैलरी रोके, पता लगे कि बच्चे कैसे भूखे मर रहे हैं। हमारा जिंदाबाद। इस तरह से भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। हाँ, आइए आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल मतलब बिल्कुल शुद्ध गुस्सा है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े बुरे हालात से गुजर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा है अपने फायदे के लिए, जनता का यूज करती है भाई। अब ये देखो, ये रोजगार कोई सरकार जब तक देगी नहीं तो समाज में उनका नाम कैसे बनेगा, पार्टी चलेगी कैसे? रोजगार देना देश के अंदर बहुत जरूरी हो गया है। ये प्राइवेट कंपनियों का फायदा चाहती है और सब में प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है,
पर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट संस्था को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकालनी पड़ेगी जी। और इनको, इन सबसे बहन भाइयों से ये अपील है कि इसको पक्का करे। तो इस एक मिनट, तो आपका क्या मामला है? मामला 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। इसके अलावा जो राजा गार्डन वाले जितने कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पहली तारीख को आ जाती है और उन्हीं के हम भाई